हेलो फ्रेंड्स, ये जो है कक्षा 12 वालों के लिए एल्किल हैलाइड एवं एरिल हैलाइड का लेक्चर नंबर 3 है। इसके पहले आपने क्या पढ़ा है? लेक्चर नंबर 2, जिसमें बात की गई है किसके बारे में भाई? ल्यूकास टेस्ट के बारे में। सर्वप्रथम बात वही है, ल्यूकास परीक्षण के बारे में बात की गई। ल्यूकास परीक्षण में क्या होता है कि एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया ल्यूकास अभिकर्मक से कराई जाती है। ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है? सांद्र HCl और निर्जल ZnCl2 का मिश्रण होता है ल्यूकास अभिकर्मक, उससे कराई जाती है और प्राप्त क्या होता है? एल्किल हैलाइड। जब एल्किल हैलाइड बनता है तो क्या उत्पन्न होता है? दुधियापन उत्पन्न होता है। अगर आपने 3rd डिग्री एल्कोहल लिया है तो जो है तुरंत ही उत्पन्न हो जाता है दुधियापन, अर्थात 3rd डिग्री एल्कोहल से तुरंत ही बन जाता है एल्किल हैलाइड। 2nd डिग्री एल्कोहल जब लेंगे आप तो 5 से 10 मिनट बाद बनता है दुधियापन। और 1st डिग्री एल्कोहल की केस में क्या बनता है? मतलब कमरे के ताप पर या सामान्य ताप पर दुधियापन उत्पन्न नहीं होता। मैंने चर्चा किया था कि जो बेंजीलिक एल्कोहल है, बेंजीलिक एल्कोहल और एलिल एल्कोहल कह सकते हैं, ये सब भी दुधियापन तुरंत उत्पन्न करते हैं। अगर इनकी क्रिया ल्यूकास अभिकर्मक से कराई जाए तो तुरंत ही क्या उत्पन्न करते हैं? दुधियापन। आप इसको बोल सकते हैं क्या? ये पॉजिटिव ल्यूकास टेस्ट देते हैं, धनात्मक ल्यूकास परीक्षण, पॉजिटिव ल्यूकास टेस्ट देते हैं। क्यों भाई? क्योंकि यहां से जो प्राप्त होने वाला कार्बोधनायन हुआ, ये कार्बोधनायन मिलेगा ना, इससे ये मिलेगा और इससे ये मिलेगा। ये दोनों क्या होते हैं? अनुनाद द्वारा स्थायी हो जाते हैं। आप लिख सकते हैं ये क्या होते हैं? अनुनाद द्वारा स्थायी होते हैं। और जितना अधिक स्थायी मिलेगा कार्बोधनायन, ल्यूकास टेस्ट उतना ही तेज देगा। ल्यूकास परीक्षण पॉजिटिव देगा, ऐसा बोल सकते हैं आप, द्वारा स्थायी होते हैं। ये पढ़ा था आपने। इसके बाद चर्चा की जाएगी कैसे एल्कोहल की क्रिया अगर PCl5 से कराएं, PCl3 से कराएं या SOCl2 से कराएं तो कैसे मिलेगा आपको एल्किल हैलाइड, या क्लोराइड कह सकते हैं आप लोग, कैसे प्राप्त होने वाला है। ध्यान दें आप लोग, अगर आप एल्कोहल ले लें, इसकी क्रिया PX3 में बोल दे रहा हूं, यहाँ पे X का मतलब Cl या Br ले सकते हैं आप। X का मतलब क्या ले सकते हैं आप लोग? Cl या तो Br, PCl3 PBr3 ऐसा मान लें। अगर इससे क्रिया कराई जाए तो क्या मिलेगा? ठीक है, I भी हो सकता है, PI3 भी हो सकता है। तो क्या मिलने वाला है? तो अगर आप एल्कोहल की क्रिया PX3 से कराएंगे तो आप थोड़ा सा याद रखिए इस बात कि यहाँ पे मिलता है आपको RX मिल जाता है और साथ मिलता है H3PO3। ये याद रखिए आप। इसका नाम है आर्थोफास्फोरस अम्ल। इसका नाम क्या है? आर्थोफास्फोरस अम्ल। एसिड या अम्ल ना, ये मिलता है आपको, याद रखना। कभी भी एल्कोहल की क्रिया PX3 से कराई जाए, मतलब PCl3 PBr3 PI3 चाहे जो ले लीजिए जाए, अगर उससे कराई जाएगी तो आपको ये एल्किल हैलाइड मिलेगा, X मिलेगा, Cl लेंगे Cl मिलेगा, Br लेंगे Br, I लेंगे तो I मिलेगा, और साथ में क्या मिल जाएगा? H3PO3। अब इसको थोड़ा बैलेंस कर लिया जाए, मिलता ऐसे ही है, थोड़ा बैलेंस कर लें। यहाँ पे देखो R है, ठीक है ना, R एक है, एक R है, लेकिन आप O को देखो, O या H को देखो, O कितना है? उधर 3 है, इधर एक ही है। अगर आप O की संख्या को देखें तो O वहां 3 है, यहाँ O एक ही है, H भी वहां 3 है, H भी यहाँ वहां एक ही है। तो क्या करेंगे आप? यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे ताकि बराबर हो जाए। भाई क्या हो जाए? H और O बराबर हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद चलिए आप लोग फास्फोरस, ठीक है भाई, फास्फोरस के देखो, यहाँ भी फास्फोरस एक है, यक्स देखें, यक्स यहाँ पे 3 है, यहाँ पे एक ही यक्स है, कितने से गुणा करेंगे आप? अब देखिए सब बराबर हो गए, आर भी 3 हो चुका है, आर भी यहाँ गुणा होने के बाद 3 हो चुका है। तो समीकरण को बैलेंस करके याद रखें।
तो एल्कोहल में क्या ले सकते हैं, मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, चाहे जो ले लें, बना लेंगे आप लोग। अगर मेथिल एल्कोहल से कोई बोले कैसे प्राप्त करेंगे मेथिल एल्कोहल से मेथिल क्लोराइड, मेथिल एल्कोहल से कैसे प्राप्त करेंगे मेथिल क्लोराइड, तो आप क्या करेंगे PCl3 से क्रिया करा दो, यहाँ पे मिल जाएगा बस। मतलब मेथिल क्लोराइड मिलेगा, उसके साथ में बाई प्रोडक्ट जो साथ में मिलता है उसके, वो भी याद रखना आवश्यक है आपके, ठीक है। मैं बता दूं आपको कि यहाँ पे जो Cl3 अगर आपने लिया है, अगर आपने यहाँ पे क्या लिया है, मान लो एल्कोहल लिया है, अगर आपने Br3 लिया है, PBr3 लिया है, तो मिलेगा वही ना, RBr मिल जाएगा। क्या मिलेगा आपको, RBr मिल जाएगा, और क्या मिलेगा H3PO3, साथ में बैलेंस कर लें आप लोग, 3 यहाँ कर लेंगे भाई, यहाँ भी क्या कर लेंगे, बाकी सब बैलेंस, 3 यहाँ 3 यहाँ। बस अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कभी कभी ये ना P+Br2 करके भी देता है, PBr3 को कभी कभी बुकों में P+Br2 देता है, तो बनाना यही है आपको, चाहे PBr3 दे चाहे क्या दे, P+Br2 बनाना इसी प्रोडक्ट को ही है। अगर ध्यान दें, अगर आपको दे दिया जाए ROH और PI3 दिया रहे, ROH हो और PI3 हो, तो आप क्या कर लेंगे, RI कर लेंगे और H3PO3 बना लेंगे। लेकिन कभी कभी इसी PI3 को P+I2 करके देता है, तो आप बना लेंगे इसको, P+Br2 हो तो भी वही प्रोडक्ट मिलना है, P+I2 होगा तो भी क्या मिलना है, वही प्रोडक्ट मिलना है। PBr3 के स्थान पे अगर PBr2 हो, P+Br2 वही बना देना। एक और बात करें आपसे, ये पहला था ना, मतलब मान लो कि ये ल्यूकास टेस्ट था, ल्यूकास के बाद अगला है मान लो PX3, हेडिंग कर लेंगे आप लोग क्या कि यहाँ पे हेडिंग करेंगे आप लोग एल्कोहल की, किससे भाई, PX3 या PCl3 कह सकते हो ना, PX3 PCl5, यहाँ Cl3 चलो लिख दे रहा हूँ मैं, PCl3 PCl5 तथा SOCl2 के साथ अभिक्रिया, इन सबको साथ में पढ़ लिया है। क्या बनना है आपको याद होना चाहिए। चलो PX3 हो गया, PCl3 हो गया, समझ लो। जो PCl3 है, PCl3 को P+Cl2 नहीं देता है, उसका PCl3 देना है। मैं अगर बात करूं PCl3 की, तो PCl3 को PCl3 ही देगा, P+Cl2 नहीं देता है, बस इनका विशेष केस है। अगर आपको PCl3 देना है तो नॉर्मली लिखेगा PROH लिखेगा, प्लस क्या लिखेगा, PCl3 लिखेगा, क्या बनाएंगे आप लोग, RCl H3PO3, और अक्सर यही देता है, अक्सर यही मिलता है। बैलेंस वैलेंस कर लेंगे आप लोग ना, 3 यहाँ कर लेंगे और 3 यहाँ कर लेंगे, बैलेंस ये संतुलित हो जाएगा। अगर बात करें अगला, अगर एल्कोहल की क्रिया PCl5 से करा दे, सीधा बात PCl5 से कराए तो क्या होगा। तो देखें, अगर आपने एल्कोहल लिया है, उसकी क्रिया PCl5 से कराया जाए तो मिलेगा RCl, तो मिलना ही मिलना है। अगर आप PCl5 से कराएंगे तो भी क्या मिलेगा, RCl मिल जाएगा। उसके साथ में आपको मिलता है POCl3, क्या मिलता है, POCl3 मिलता है, और साथ मिलता है HCl। बस प्रोडक्ट को याद रखें, साथ में क्या क्या बनने वाला है। अगर यहाँ पे PCl5 लेंगे तो क्या मिलेगा, RCl POCl3 प्लस HCl, देखिए बैलेंस है, देखिए आप लोग Cl5 है, सब कुछ यहाँ बैलेंस है, यहाँ पे अपने आप बैलेंस है, सब कुछ देख लें, मिला लें आप लोग, H1 है, H1 है, O1 है, O1 है, Cl5 है, एक R है, तो PCl3 और PCl5 के केस में बनना है Cl ही बनना है, RCl ही बनना है, लेकिन साथ में क्या बनेगा उसको याद रखना है। यहाँ पे PCl3 के केस में H3PO3 बनना है, और PCl5 के केस में POCl3 और HCl बनना है। इसके बाद एक अगला अभिक्रिया है, उसको बोलते हैं क्या, डार्जन अभिकर्मक ना, SOCl2 से क्रिया कराएं, वो बेस्ट मेथड है। मैं बता रहा हूँ कि अगर आप एल्कोहल लेते हैं, इसकी क्रिया SOCl2 से करा दें, SOCl2, इसका नाम क्या है, ये डार्जन अभिकर्मक के नाम से प्रसिद्ध है, डार्जन अभिकर्मक। तो जब इससे क्रिया कराते हैं ना, तो बनता क्या है, यहाँ पे वही हटेगा, OH हट के Cl आता है,
OH हट के क्या आता है Cl। आप मान लो कि OH हटा है, Cl आया है, तभी एक Cl बचा हुआ है। तो जो Cl है OH के मतलब एक Cl एक H निकल जाता है HCl के रूप में, और O और SO है मतलब OSO से जुड़कर SO2 बनाता है। मतलब SO और O मिलकर SO2 बनाएगा, एक Cl बचा हुआ है HCl HCl निकल जाएंगे। तो ध्यान दीजिए आप लोग, HCl का नाम है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। HCl भी गैस होता है, HCl जो है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है, ये भी गैस होता है, ये भी गैस होता है। तो गैस जो है वायुमंडल में चले जाएंगे, प्योरली क्या मिलेगा आपको, शुद्ध रूप में यही मिलेगा ना। ये हट जाएंगे, ये भी गैस है भाई, ये भी गैस है, ये दोनों गैस हैं, ये दोनों गैस है। तो शुद्ध रूप में आपको क्या मिलेगा, एल्किल हैलाइड, इसलिए इसको बेस्ट माना गया। इसको क्या माना गया है, बेस्ट। और इस अभिक्रिया को लिख सकते हैं, इस अभिक्रिया का नाम है डार्जन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को आप क्या लिख सकते हैं, हाँ इस अभिक्रिया को आप उसे लिख सकते हैं, ये डार्जन अभिक्रिया है, जिसमें डार्जन अभिकर्मक का यूज करते हैं। और इसमें क्या होता है लिख सकते हैं आप लोग कि डार्जन अभिक्रिया में, या लिख सकते हैं नीचे कि इस अभिक्रिया में शुद्ध रूप में क्या प्राप्त होता है, एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। इसीलिए बेस्ट मेथड, जानते हो बेस्ट मेथड है, एल्किल हैलाइडों के निर्माण का बेस्ट मेथड ये है। अब क्यों है इसकी वजह मैं लिख दे रहा हूं। इस अभिक्रिया में एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड शुद्ध रूप में प्राप्त होती है, रूप में प्राप्त होते हैं। इसीलिए आप लिख सकते हैं आप लोग ना, इसीलिए यह क्या लिखेंगे, एल्किल हैलाइडों के निर्माण की उत्तम विधि है, हैलाइड के निर्माण की उत्तम विधि, लिख लेंगे आप लोग, उत्तम विधि है, वहां कर लेंगे उत्तम विधि है, फटाफट लिखो इसको। अच्छा देखिए ध्यान से, अगला क्या है, अभी आपने क्या पढ़ा है, एल्कोहलों से पढ़ा है आपने, पढ़ा ना, एल्किल हैलाइडों का निर्माण पढ़ा है एल्कोहलों से। अभी आप क्या पढ़ेंगे, एल्केनों से बनाना है एल्किल हैलाइड, ठीक है। तो मतलब वही, जैसे मान लो मीथेन हो जाए, CH4 से CH3X बनाना हो, वही तो है एल्किल हैलाइड। एथेन ले ले, C2H6 ले ले, उससे बनाना हो C2H5X। तो क्या करेंगे आप लोग, हैलोजन से क्रिया कराना है, एल्केन में जोड़ना है हैलोजन, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। ये भाई एल्केनों में अगर कोई अभिक्रिया होती है तो वो मुक्त मूलक होता है ना। एल्केनों में जो अभिक्रियाएं होती हैं, चाहे हैलोजनीकरण हो, चाहे नाइट्रीकरण हो, चाहे सल्फोनीकरण हो, तो वो सभी मुक्त मूलक की कैटेगरी में आती है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। एल्केन मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया को दिखाते हैं, और जो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। तो ध्यान दें आप लोग, हाँ अगर आपने मान लीजिए मीथेन ले लिया, मीथेन, इसमें इसकी क्रिया हैलोजन से कराएं X2 के साथ, और यहाँ हाइड्रोजन के स्थान पे आप जानते हैं क्या लेना है, आपको लेना है या तो क्लोरीन या तो ब्रोमीन, या तो क्लोरीन या तो क्या लेना है, Cl2 से क्रिया करानी या तो ब्रोमीन से क्रिया करानी, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में HNu। तो क्या होता है, आपको मिल जाएगा क्या, भाई CH3X मिल जाएगा और HX निकल जाएगा। हालांकि ये अभिक्रिया बढ़ती रहेगी, मतलब X2 का अणु आप जोड़ते रहेंगे, अभिक्रिया बढ़ती चली जाएगी। भाई इसमें जो है अगर आप X2 को जोड़ते रहेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो है मतलब अगर आप फिर X2 जोड़ेंगे इसमें, CH3X में फिर X2 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा CH2X2, फिर X2 जोड़ेंगे, फिर क्या मिलेगा CHX3, फिर X2 जोड़ेंगे CX4 मिलेगा। ऐसी चीजें हैं, लेकिन फिलहाल ये जानते रहिए आप लोग, ठीक है। इसीलिए ध्यान दो, इसीलिए ना, जैसे CH2X2, CHX3, उनको बोलते हैं पॉली, बोल सकते हैं ना, उसमें हैलोजन बहुत सारे मिल जा रहे हैं ना। जैसे अगर आप इसमें फिर से मैं बता रहा हूँ, HX निकाल दो, HX निकाल दीजिए, आप इसके बारे में पढ़ चुके हैं आपने। X2 को फिर जोड़ो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, यहाँ से एक H एक से निकल जाता है,
HX निकल जाएगा और एक X जुड़ जाता है, आपको मिलता है CH2X2। फिर इसमें जोड़ेंगे X2 को, X2 से क्रिया कराएं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या होगा, एक X आएगा, नहीं H को हटा देगा, आपको मिलेगा CHX3 और HX निकल जाएगा। फिर X2 को जोड़ें आप, तो क्या होगा, X फिर आएगा, हाँ तो CX4 मिल जाएगा और HX निकल जाएगा। तो इसमें देख रहे हैं आप लोग ना, मोनो नहीं मिला है, मतलब एक ही हेलो एल्केन, मतलब कि एक ही एल्किल हाइड नहीं मिल रहा है आपको, ऐसा एल्किल हाइड नहीं प्राप्त हो रहा है जिसमें केवल एक ही हेलोजन है, मतलब बहुत सारे मिल जा रहे हैं, डाई भी मिल जा रहा है, ट्राई भी मिल जा रहा है, टेट्रा भी मिल जा रहा है, सबका मिक्सचर मिलता है, सभी का मिश्रण मिलने का चांस होता है इस अभिक्रिया के दौरान। इसीलिए इसको जो है एल्केनों से एल्किल हैलाइड का जो निर्माण होता है, इसको बेस्ट मेथड नहीं माना है मेथड है, ये भी मिलने के चांसेस हैं, X2 जोड़ते रहेंगे मिलता रहेगा, उसमें क्या है। यहाँ पे जो है ऐसा लिखा गया है कि पॉली हैलोजन व्युत्पन्न भी प्राप्त होते हैं, पॉली हैलोजन है ना भाई, X3 X, ये सब क्या है, पॉली हैलो एल्केन है, पॉली हैलो एल्केन, ये सब प्राप्त होने के चांस होते हैं, इसलिए बेस्ट मेथड नहीं, ठीक मेथड है लेकिन बेस्ट नहीं माना है, अच्छा मेथड नहीं है। अगर आपने एथेन ले लिया है, इसकी क्रिया आप किसी से भी करा लो, चलो मानो क्लोरीन से करा दिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो क्या मिल जाएगा, आपको मिलेगा C2H5Cl मिल जाएगा भाई, एक Cl जाएगा, H को हटाएगा, एक Cl जाएगा, H को हटाएगा, तो आपको मिलेगा C2H5Cl और HCl निकल जाएगा। अगर मान लीजिए आपने ये ले लिया है CH3 CH2 CH3, इसका नाम है प्रोपेन, अगर इसमें आप Cl2 जोड़ते हैं, Cl2 जोड़े चाहे Br2 जोड़े सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, तो यहाँ पे ये दोनों कार्बन सेम है, थोड़ा ये डिफरेंट है भाई, ये दोनों कार्बन सेम टाइप के हैं, थोड़ा डिफरेंट है, तो यहाँ पे Cl के जुड़ने का चांस यहाँ भी होता है, यहाँ भी होता है, दो प्रोडक्ट मिलता है, यहाँ पे दो प्रोडक्ट मिलते हैं, एक बार Cl के आने का चांस इधर होता है, एक बार इन दोनों में से कहीं भी जोड़, तो ध्यान दिया आप लोग। हाँ, और ये कौन सी प्रक्रिया होती है पता है ना, मुक्त मूलक, ठीक है, तो ध्यान दिया आप लोग कि मान लो एक बार चांस ये है और दूसरा चांस क्या है, CH3 मिल जाए, CH2 Cl। अच्छा आप देखिए कि यहाँ मुक्त मूलक प्राप्त होता है, यहाँ पे ये वाला सेकेंड डिग्री मुक्त मूलक मिलेगा, यहाँ पे फर्स्ट डिग्री मुक्त मूलक मिलेगा, कौन ज्यादा स्थायी होता है, सेकेंड डिग्री मुक्त मूलक ज्यादा स्थायी होता है, ये वाला कम स्थायी होता है, इसलिए ज्यादा बनता है, ये क्या बनता है, कम, ये मुख्य प्रोडक्ट होता है और ये अल्प होता है, ये मेजर होता है, माइनर होता है। और भी बात कर ले, मान लीजिए आपने ये ले लिया है ब्यूटेन, मान लीजिए ले लिया आपने CH3 CH2, ये चीज ले लिया आपने, चलो मान लो हमने इस बार Br2 ले लिया है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में H न्यू सूर्य का प्रकाश है, इससे क्रिया कराई जाती है, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम, ठीक है, तो Br यहाँ भी जुड़ सकता है, यहाँ भी जुड़, इधर भी किनारे भी कर सकते हैं, चाहे बात एक ही होगा, तो Br के जुड़ने का चांस CH3 CH2 CH Br CH3 और फिर क्या मिलेगा, CH3 CH2 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 Br, ये क्या मिलेगा, ये ज्यादा बनेगा भाई, ये ज्यादा बनेगा, ये क्या बनेगा, कम, इसको आप बोल सकते हैं मुख्य उत्पाद होगा, और ये क्या होगा, अल्प उत्पाद, इसको फटाफट लिखना है। अच्छा देखिए ध्यान से, अगला क्या है, एल्कीनों से बनाना है एल्किल हाइड। एल्कीनों में क्या पढ़ेंगे आप, सम्मित एल्कीन, असम्मित एल्कीन। सम्मित एल्कीन जानते हैं ना, अगर भाई डबल बॉन्ड के दोनों भाई, अब इसको ब्रेक करें, अगर समान प्रकार के परमाणु या समूह मिलते हैं तो वो सम्मित होगा, डिफरेंट टाइप के मिलेंगे तो क्या होगा, असम्मित, ऐसी बातें हैं। तो देखो ध्यान से, अगर मान लीजिए आपने सम्मित एल्कीन लिया, सम्मित एल्कीन, इसे ना उसको ब्रेक करो आप, बराबर है CHR मिलेगा, यहाँ भी CHR मिलेगा, तो अगर सम्मित एल्कीन है तो अगर आप उसमें जोड़ें किसके द्वारा भाई, हाइड्रोजन हैलाइड को जोड़ें, हाइड्रोजन हैलाइड को जोड़ना है, HX को जोड़ें आप, अगर एल्किल हैलाइड बनाना है तो HX को जोड़ें आप, ठीक है, तो जब HX को जोड़ेंगे तो क्या होगा, सम्मित एल्कीन है तो चाहे जहाँ H+ को जोड़ें, इसको ब्रेक करना है, H+ में X- में ना, ऐसे ब्रेक होगा, तो चाहे जहाँ H को जोड़े चाहे जहाँ X को जोड़े आप,
आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि सममित एल्कीनों से किसके भाई HX के संयोजन द्वारा, HX को जोड़कर बनाइए ना, HX के संयोजन उसको जोड़ के बनाना है। तो देखो अगर आपने HX जोड़ा है तो H प्लस एक्स माइनस ब्रेक करें आप। अगर सममित एल्कीन चाहे जहां H को जोड़ो चाहे जहां X को, कोई ऐसी बातें नहीं है, बॉन्ड को चाहे जहां ब्रेक कर सकते। तो मान लीजिए आपने बॉन्ड को इधर ब्रेक किया, ऐसा मान ही लो कि आपने बॉन्ड को ऐसे ब्रेक किया तो यहाँ प्लस यहाँ माइनस आएगा, जहाँ प्लस आएगा वहाँ इसको जोड़ देना है, माइनस को X को जोड़ देना है, और जहाँ माइनस आएगा वहाँ H को जोड़ देना है। तो ठीक है, तो ऐसे ही करेंगे, प्लस आया था X को जोड़ दिया, माइनस आया था H को जोड़ दीजिए। ठीक है, आप इसको CH2 मिला के लिख सकते हैं चाहे तो, आप चाहे इसको ओपनली दिखाओ, नहीं दिखाना है तो इसको शॉर्ट में ऐसा लिख लो आप लोग, चाहे तो RCHX, ऐसा X भी कर सकते हैं आप लोग, CH2 कर सकते हैं, R कर सकते हैं, ये भी वही है, इससे एल्किल हैलाइड ही है। अब देखो यहाँ पे मान लीजिए आपने एथीन लिया है, यहाँ पे कोई नाम नहीं था भाई, आर की वजह से कोई नाम नहीं लिखा था, आपने यहाँ पे नाम लिख लिया, एथीन है, ये क्या है ब्यूटीन 2, ये भी सममित एल्कीन है। अगर आप इसमें Cl जोड़ना चाहे HBr चाहे जो जोड़ना हो, तो सममित एल्कीन है, चाहे जहाँ H जोड़ो चाहे जहाँ Cl जोड़ो, स्वतंत्र है आप। तो ऐसा मान लो कि हमने इससे ब्रेक कर लिया, मानना तो पड़ेगा, ब्रेक तो करना ही पड़ेगा। तो मान लीजिए इसे ब्रेक किया है, प्लस यहाँ माइनस ब्रेक किया, तो जहाँ प्लस है वहाँ Cl जोड़ दो, आप यहाँ CH2 Cl कर लें और वहाँ पे CH3 कर दो, भाई यहाँ पे Cl जोड़ दो वहाँ पे H जोड़ दो, CH3 कर देंगे। इसका नाम क्या है, एथिल क्लोराइड, इसका नाम भी जानते हैं आप लोग, क्या नाम है, एथिल क्लोराइड, नाम हम जन भी करते हैं आप। अब यहाँ जोड़ना है, अगर मान लीजिए यहाँ जोड़ना है तो चाहे जहाँ ब्रेक करें आप, मान लो इस बार हमने उल्टा ब्रेक कर दिया, इधर इधर माइनस आ गया, इधर प्लस आ गया, तो जहाँ माइनस है वहाँ क्या जोड़ेंगे H को, और जहाँ प्लस है वहाँ Cl को जोड़ेंगे, H प्लस Cl माइनस, यहाँ भी H प्लस Cl माइनस था, तो जहाँ माइनस है वहाँ H को जोड़ देना है, और जहाँ प्लस है वहाँ Cl को जोड़ देंगे। इसका जानते हैं तो नाम क्या हो, एक कार्बन से, मतलब ये जो कार्बन है इससे एक तरफ एक दो कार्बन, एक तरफ से एक कार्बन है, सेकेंडरी ब्यूटेन, आईयूपीसी नाम 2 क्लोरोब्यूटेन होगा, इसका आईयूपीसी नाम 1 क्लोरोएथेन हो जाएगा। अगर आप इसका आईयूपीसी नाम लिखते हैं तो 1 क्लोरोएथेन, मैं थोड़ा सामान्य नाम लिख रहा हूँ, सामान्य नाम, इसका सामान्य नाम हो जाएगा सेकेंडरी, भाई 2 कार्बन 1 कार्बन वाली बात है, सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड, नाम उन सब आपने लिखा हुआ है। अच्छा देखो ये सममित एल्कीन थे, मान लीजिए असममित एल्कीन लिया जाए, तो असममित एल्कीनों में ध्यान दें आप लोग, असममित एल्कीनों में असममित एल्कीनों में HX का योग मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार होता है, मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार होता है। आपने मार्कोनिकॉफ का नियम पढ़ा हुआ है, मार्कोनिकॉफ का नियम क्या है, किसी भी असममित एल्कीन में ऋणावेशित भाग का योग वहां होता है तो उस कार्बन पर होता है, एल्कीन डबल बॉन्ड है भाई, 2 कार्बनों के भी डबल बॉन्ड है, उस कार्बन पर ऋणावेशित भाग जुड़ेगा जिसके पास हाँ H की संख्या कम, या उसका उल्टा कह सकते हैं कि धनावेशित भाग वहां जुड़ेगा जहां H की संख्या ज्यादा, उल्टा भी कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है। तो ध्यान दें, मान लीजिए हमने ले लिया ये असममित एल्कीन RCH डबल बॉन्ड CH2 ले लिया, इसमें आपको क्या जोड़ना है, मान लीजिए HX को जोड़ना है, HX को जोड़ना है, तो मार्कोनिकॉफ के नियमानुसार क्या करना है भाई, H प्लस एक्स माइनस ऋणावेशित भाग को कहाँ जोड़ना है, जहाँ पे H की संख्या कम है, यहाँ पे आप जोड़ेंगे, एल्कीन में ही जोड़ना है, डबल बॉन्डेड कार्बन के पास ही जोड़ना है H प्लस एक्स माइनस, एक्स माइनस को कहाँ जोड़ेंगे जहाँ H की संख्या कम हो, H प्लस को कहाँ जोड़ेंगे जहाँ H की संख्या ज्यादा हो। तो आप लिख सकते हैं RCHX और ये CH2 फिर H कर लेंगे आप लोग, या CH3 कर सकते हैं। लेकिन देखो ध्यान से, आपको ना इसका थोड़ा मैकेनिज्म याद होना चाहिए, हल्का सा मैकेनिज्म में बातें याद होनी चाहिए, इसकी आपने क्रियाविधि कैसे पढ़ी हुई, अगर आप इसका मैकेनिज्म करेंगे ना मैकेनिज्म, तो इसके मैकेनिज्म पहले जानते हैं, इसको ब्रेक कर लेंगे H प्लस एक्स माइनस में, HX को जो ब्रेक कर लें हल्का से H प्लस एक्स माइनस में, प्लस एक्स माइनस,
ये इलेक्ट्रॉन स्नेही युगात्मक अपक्रिया का एग्जाम्पल होता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही युगात्मक अपक्रिया होती है, H+X- ब्रेक होता है। आप इसको ब्रेक करेंगे RCH डबल बॉन्ड CH2। इसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन स्नेही जिसमें प्लस है उसको ब्रेक जोड़ते हैं, H+ को जोड़ना है। अब इस देखो, आप बॉन्ड को इधर भी ब्रेक कर सकते हैं, इधर भी ब्रेक कर सकते हैं। अगर आप ऐसे ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे प्लस मिलेगा और सेकेंड डिग्री का मिलेगा कार्बन आयन। भाई अगर इधर ब्रेक करोगे क्या मिलेगा? सेकेंड डिग्री का कार्बन आयन। ऐसे ब्रेक करेंगे तो फर्स्ट डिग्री का मिलेगा। बताओ कौन ज्यादा स्थायी है? सेकेंड डिग्री वाला। तो बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करना है, ये मैकेनिज्म वाली बातें हैं। तो H को भाई यहाँ जोड़ना ना, माइनस यहाँ आएगा तो आपको मिलेगा RCH और ये CH3। ये होता है स्टेप स्लो। इसके बाद अगले स्टेप में X- को जोड़ते हैं। तो आपको मैकेनिज्म भी याद होना चाहिए कि ऐसी ऐसी बातें होती। कभी कभी ऐसा होता है ना, जहां पे एच नहीं रहता तो मार्कोनिक का नियम कैसे लगाएंगे? कभी कभी ऐसी भी कंडीशन आ जाती है जहां पे मार्कोनिक का नियम नहीं लिख पाता, एच रहता नहीं तो कैसे लिख पाएगा? लेकिन प्रोडक्ट जो होगा इस मैकेनिज्म से ही बनेगा। जो मार्कोनिक का मैकेनिज्म होगा, मार्कोनिक का मैकेनिज्म क्या बताता है कि प्लस वहां लाइए जहां पे स्टेबल मिले, स्थायी मिले कार्बन आयन। बॉन्ड को उधर ब्रेक कीजिए जहां से प्राप्त होने वाला कार्बन आयन क्या हो, ज्यादा स्थायी हो। बॉन्ड को उस तरह ब्रेक करें, एल्कीन के बॉन्ड को उस तरह ब्रेक करें जिससे प्राप्त होने वाला कार्बन आयन ज्यादा स्थायी हो। तो मार्कोनिक का नियम रटे रहिए आप लोग, लेकिन इसमें एक बात को और याद रखना है कि बॉन्ड को उधर ब्रेक करना है जिधर क्या मिले, स्थायी कार्बन आयन। तो मान लीजिए अगर आपको ऐसा दिया जाए कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HCl जोड़ना है, तो आप भाई मार्कोनिक का नियम लिख सकते हैं कि H है तो मार्कोनिक का नियम लिख लो कि मार्कोनिक के नियमानुसार जोड़ रहे हैं आप। मान लो अगर एक के पास H हो, मान लो इसके पास H रहे ही ना, ऐसी बात हो जाए आपके सामने CH3 CH3, तो बताइए मार्कोनिक का नियम कैसे लगाएंगे? लगा सकते हैं आप लोग, लगा सकते हैं कि भाई धनावेशित भाग का जो कहाँ करना जहां की संख्या ज्यादा हो, ठीक है। लेकिन अगर ये रहे ही ना तो फिर कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है जब ना कि मार्कोनिक के नियम में कंफ्यूज होते हैं। तो आप मार्कोनिक का नियम जानते रहिए, लेकिन उसके मैकेनिज्म वाली बात ज्यादा फोकस करनी है, वो हमेशा हमेशा फॉलो होता है। जो मैकेनिज्म उसका है कि स्थायी कार्बन आयन मिलेगा फिर जोड़ेंगे, वो वाला बात है, वो हमेशा ही जोड़ा जाएगा एल्कीनों में, असममित वाले में। तो आप इसको इधर ब्रेक करेंगे क्योंकि यहाँ पे प्लस ज्यादा स्थायी मिलेगा, यहाँ पे प्लस ज्यादा स्थायी मिलेगा ना, तो ऐसे ब्रेक करेंगे। फिर ये कहाँ, इधर Cl को जोड़ देना है माइनस को, और इधर प्लस को जोड़ देना है। तो आप पाएंगे प्रोडक्ट CH3 CH Cl और वो CH3 मिल जाएगा। यहाँ बात करें तो ऐसे ही ब्रेक करना है आपको, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, इसको ब्रेक H+Cl- को ब्रेक करें तो Cl को कहाँ जोड़ेंगे, इसके पास भाई Cl को यहाँ जोड़ेंगे आप, और H को यहाँ तो CH3 हो जाएगा। ऐसी चीजें हैं, समझ रहे हैं आप? मान लीजिए आपको ऐसा दिया जाए कि चलो ऐसा दे दिया जाए आपको, आपसे बोले HCl को जोड़ो, बताइए प्लस को किधर ब्रेक करें, बॉन्ड को किधर ब्रेक करना है? ये डबल बॉन्ड को ही ब्रेक करना है। देखो अगर बॉन्ड को इधर ब्रेक करेंगे तो सेकेंड डिग्री का कार्बन आयन मिलेगा। इस कार्बन के पास में देखो ये प्लस आया ना, दो कार्बन जुड़े हैं डायरेक्टली, सेकेंड डिग्री का है। लेकिन अगर आप इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक करें तो यहाँ प्लस मिलेगा, इधर एक कार्बन इधर, एक कार्बन नीचे, थर्ड डिग्री का होगा। ऐसे ब्रेक करना है। मार्कोनिक का नियम कैसे लगाएंगे आप बताइए? थोड़ी सी है चीजें। तो बॉन्ड को देखो अगर आप ऐसे ब्रेक करेंगे प्लस यहाँ आएगा तो भाई इधर कार्बन दो ही मिलेगा सेकेंड डिग्री का, उधर ब्रेक करेंगे थर्ड डिग्री का मिलेगा। तो भाई ऐसे ही ब्रेक करना है। और फिर आराम से कहा यहाँ Cl जोड़ेंगे और यहाँ H को जोड़ेंगे, आराम से बना लेंगे प्रोडक्ट, ठीक है। यहाँ पे CH3 है, Cl जोड़ देना है, और यहाँ पे H है ही, जोड़ो चाहे ना जोड़ो, फटाफट लिखना। यहाँ पे F नहीं, आप Cl Br या तो I लिखें, ठीक है। फ्लोरीन बहुत कम क्रियाशील, HF बहुत कम क्रियाशील होता है। अच्छा देखिए ध्यान से, अभी आपने क्या पढ़ा है, एल्कीनो में जोड़ना है। एल्कीनो में अगर आपको हाइड्रोजन हैलाइड को जोड़ेंगे तो आपको मिल सकते हैं एल्किल हैलाइड, ठीक है।
एल्कीनों में क्या है, सम्मित एल्कीन है, असम्मित एल्कीन है। सम्मित एल्कीन में चाहे जहाँ प्लस मतलब हाइड्रोजन हैलाइड को ही जोड़ना है ना, HX को जोड़ना है, तो चाहे जहाँ H प्लस को जोड़े, चाहे जहाँ X माइनस को जोड़े, ऐसा पढ़ा है यार। अच्छा, बात करें अगर असम्मित एल्कीन हो, तो असम्मित एल्कीन में क्या होता है, जो योग होता है मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार होता है। मार्कोनी-काफ का नियम क्या बोलता है कि ऋणावेशित भाग का योग या X माइनस को वहां जोड़ेंगे आप जहां पे एल्कीन के उस कार्बन पर जोड़ना है जहां पर H की संख्या कम रहे, ऐसा है। और आपने उसमें मैकेनिज्म भी देखा है, मैकेनिज्म को याद रखना है कि मैकेनिज्म में बनता है कार्बोथेन आयन, क्रियाविधि में अगर आपको याद हो तो उसमें बनता है कार्बोथेन आयन। तो आपको बॉन्ड को कह सकते हैं ना, बॉन्ड को उस तरफ ब्रेक करना है जहां से ज्यादा स्थायी कार्बोथेन आयन की प्राप्ति हो सके। एल्कीन के बॉन्ड को उस तरफ ब्रेक करना है जहां पर क्या हो, स्थायी कार्बोथेन आयन का प्राप्त हो, फिर इसके बाद वहीं माइनस वाले को जोड़ देंगे और उसके बगल वाले कार्बन पे फिर प्लस वाले को जोड़ देंगे, ऐसा पढ़ा है आपने। अब देखो ध्यान से, अगर असम्मित एल्कीन हो, पराक्साइड्स वगैरह आ जाए, तो असम्मित एल्कीन हो, पराक्साइड वगैरह आ जाए, तो वहां पे मार्कोनी-काफ के नियम का उल्टा होता है। अगर असम्मित एल्कीन रहे और वहां पे HX को जोड़ना है, पराक्साइड वगैरह रहे, तो वहां पे मार्कोनी-काफ के नियम का विपरीत होना है, अर्थात ऋणावेशित भाग वहां जुड़ेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या रहेगी, अधिक हो। हाइड्रोजन की संख्या क्या रहेगी, अधिक। अच्छा देखो, यहाँ तो आप नॉर्मली जोड़ लेंगे इसको, इस बॉन्ड को इधर ब्रेक करना है, यहाँ मिलेगा प्लस, यहाँ मिलेगा माइनस। ये मार्कोनी-काफ का नियम है, लिख सकते हैं आप लोग, यहाँ मार्कोनी-काफ का नियम हो रहा है, मार्कोनी-काफ के नियमानुसार प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहाँ पे H प्लस Cl माइनस यहाँ जुड़ेगा, CH3 CH2 CHCl और ये CH3 बन जाएगा। अच्छा, यहाँ बात करें, यहाँ पराक्साइड है, मार्कोनी-काफ के नियम का उल्टा होगा, ठीक है। यहाँ पे मार्कोनी-काफ के नियम का विपरीत प्रोडक्ट मिलेगा, मतलब H प्लस Br माइनस कहाँ जुड़ेगा, जहाँ H की संख्या ज्यादा हो, एल्कीन के उस कार्बन पर जुड़ेगा जहाँ H की संख्या ज्यादा हो, तो Br को यहाँ जोड़े, तो H को यहाँ जोड़ेंगे आप। लेकिन ये केस केवल HBr के लिए ही लागू होता है। अगर आपने HCl वगैरह ले लिया, HI वगैरह ले लिया, पराक्साइड होने पर, पराक्साइड उपस्थित होते हुए भी मार्कोनी-काफ का नियम ही लागू होगा। अगर आपने मान लीजिए HCl ले लिया, तो वहां उस केस में क्या होगा, पराक्साइड रहे चाहे न रहे, कौन सा नियम लगने वाला है, मार्कोनी-काफ का नियम। HBr के केस में पराक्साइड उपस्थित ना होने पर मार्कोनी-काफ का नियम लगता है, और पराक्साइड उपस्थित होने पर मार्कोनी-काफ के नियम का उल्टा हो जाता है। इस बात को याद रखना है आपको। तो देखो HBr है, पराक्साइड है, तो Br को कहाँ जोड़ेंगे, जहाँ H की संख्या ज्यादा है, फिर इधर H को जोड़ देंगे आप, तो आपको मिलेगा CH3 CH2 CH2Br। अच्छा देखिए, HCl है, पराक्साइड है, लेकिन HCl पराक्साइड होते हुए भी प्रोडक्ट कैसा मिलेगा, मार्कोनी-काफ के अनुसार, लिख सकते हैं आप लोग, मार्कोनी-काफ के अनुसार। मार्कोनी-काफ के अनुसार प्रोडक्ट मिलेगा, कहाँ मिलेगा, Cl इधर जुड़ेगा जहां H की संख्या कम है, तो CH3 मिलेगा, CHCl, और वहां पे H मिलेगा तो CH3 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो HBr है, पराक्साइड है, फिर आप जोड़ लें, Br को यहाँ जोड़ना है, ठीक है, H को इधर, CH3 मिलेगा, CH2 मिलेगा, CH2 हो जाएगा, फिर CH2Br। अच्छा देखें, आपको ना यहाँ नहीं जोड़ना है, बेंजीन रिंग में नहीं जोड़ना है, HBr को बेंजीन रिंग में डबल बॉन्ड इधर भी दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ नहीं जोड़ना है, ये बहुत स्थायी कंपाउंड यौगिक है बेंजीन रिंग, ठीक है। आप इधर जोड़ेंगे, HBr है, पराक्साइड है, तो Br को कहाँ जोड़ना है, H प्लस Br माइनस, जहाँ H की संख्या ज्यादा हो, Br माइनस को एल्कीन के उस कार्बन पर जोड़ेंगे जहाँ H की संख्या ज्यादा हो। तो आप इसको इस प्रकार से जोड़ लेंगे, CH2 CH2 CH2Br, इस प्रकार से उत्पाद आपको मिलेगा। इसके बाद देखो ध्यान से, एल्कीन से पहले एक पढ़ लिया आपने HX को जोड़कर, दूसरा आप पढ़ सकते हैं कि जब एल्कीन में जो है हाइड्रोजन को जोड़ा जाए, हाइड्रोजन को, ठीक है, क्लोरीन को, ब्रोमीन को जोड़ा जाए,
तो ध्यान देगा क्लोरीन को जोड़ेंगे, जैसे मान लें C डबल बॉन्ड C लिया है, क्लोरीन Cl2 लेंगे तो एक, जैसे अगर मैं थोड़ा सा बात ही कर लूँ, C डबल बॉन्ड C है, अगर इसमें क्लोरीन को जोड़ा जाए, एक Cl यहाँ जुड़ेगा, एक Cl यहाँ जुड़ेगा, उसमें क्या है, या यक्स ही कर लो, X2 कर लो, तो क्या होगा, मैं यहाँ लिख सकते हैं आप लोग यहाँ कि अगर C डबल बॉन्ड C है और उसमें नॉर्मली X2 को जोड़ा जाए, हेलोजन को जोड़ा जाए, तो क्या प्रोडक्ट मिलेंगे, एक एक इधर मिलेगा, एक एक इधर मिलेगा, आपको सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है, एक एक्स यहाँ मिलेगा, एक एक्स यहाँ, ये डाई हेलाइड मिलेगा ना, HX को जोड़ेंगे तो एक ही हेलाइड मिलेगा, मोनो हेलाइड वाला ना, ठीक है, एक ही हेलाइड रहेगा। लेकिन अगर X2 को जोड़ेंगे तो 2 हेलोजन मिलेंगे, डाई हेलाइड मिलेगा। और डाई हेलाइड के 2 केस पढ़ा आपने, विसिनल जेमिनल। विसिनल क्या होता है, जब समीपवर्ती कार्बनों से हेलोजन जुड़े रहेंगे तो विसिनल होगा, एक ही कार्बन से होगा तो क्या मिलेगा, जेमिनल। ये कौन सा डाई हेलाइड मिला है, विसिनल वाला, वीक डाई हेलाइड, ये वीक डाई हेलाइड, ध्यान दें इसका नाम है वीक डाई हेलाइड। लेकिन ध्यान दें आप लोग, अगर यहाँ पर आपने क्लोरीन लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर आपने ब्रोमीन ले लिया है, ब्रोमीन, तो भी जुड़ेगा, Br जुड़ेगा, आप जानते हैं। अगर आपने ब्रोमीन लिया है Br2, तो एक Br इधर जुड़ेगा, एक Br वहां बिक डाई ब्रोमाइड मिल जाएगा। लेकिन जो ब्रोमीन नहीं होता है उसका रंग होता है लाल, ब्रोमीन का रंग होता है लाल, लेकिन जब ब्रोमीन Br2 के रूप में रहेगा तब लाल रहेगा। लेकिन जब Br2 में ब्रोमीन दोनों ब्रोमीन जुड़ जाते हैं परस्पर समीपवर्ती कार्बनों से, तो उस केस में जो प्राप्त नया यौगिक है उसमें तो ब्रोमीन है, लेकिन उसका लाल रंग गायब हो जाता है, वो रंगहीन हो जाता है। जुड़ेगा तो रंगहीन हो जाएगा, और जब नहीं जुड़ेगा तो Br2 के रूप में रहेगा, फिर लाल रंग रहेगा। और कहाँ जुड़ेगा, जहां पे डबल बॉन्ड्स वगैरह रहे, ये भी जानते रहिए आप लोग। Br2 कहाँ जुड़ेगा, हाँ, जब किसी अणु में डबल बॉन्ड्स वगैरह पाया जाए तब Br2 जुड़ेगा, ठीक है, चाहे सम्मित चाहे असम्मित, ऐसा कुछ बात नहीं है, बस Br2 जुड़ जाना है। लेकिन जब Br2 जुड़ेगा तो यौगिक कैसा हो जाएगा, रंगहीन। तो इस अभिक्रिया का यूज जानते कहाँ होता है, यौगिकों में डबल बॉन्ड की पहचान करने, अणुओं में डबल बॉन्ड है कि नहीं है इसकी पहचान के लिए आप Br2 का यूज कर सकते हैं। भाई मान लो कोई यौगिक या कोई अणु है जिसमें डबल बॉन्ड है, उसकी पहचान करनी कि इसमें डबल बॉन्ड है कि नहीं है, तो आप उसमें Br2 जोड़ दीजिए। अगर डबल बॉन्ड होगा तो Br2 जुड़ जाएगा, और जैसे ही Br2 जुड़ेगा उसका लाल रंग गायब हो जाएगा। तो जहां लाल रंग गायब हुआ समझ लो डबल बॉन्ड था। समझ पा रहे हैं आप लोग, डबल बॉन्ड था। यही बात है कि मान लो एल्कीन ले लिया आपने, CH2 ने ले लिया, ये एथीन है, एल्कीन है, इसमें आप Br2 जोड़ते हैं, जिसका रंग कैसा होता है, हाँ, लाल होता है, और ब्रोमीन इसमें घुला रहता है, CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो ब्रोमीन होता है वो इसमें घुला रहता है CCl4 में। तो ब्रोमीन का ही यूज करेंगे, लेकिन CCl4 रहेगा, उसको डालेंगे पूरा, उसमें ब्रोमीन क्रिया करेगा, CCl4 में घुला हुआ ब्रोमीन ही क्रिया करेगा, ये यहाँ विलायक का काम करेगा। तो एक Br इधर जुड़ेगा, एक Br इधर जुड़ेगा, एक इसके पास एक इसके पास, इसका वीक डाई हैलाइड बन जाएगा, वीक डाई ब्रोमाइड बोल सकते हैं। अब इसका रंग कैसा हो जाएगा, भाई रंग उड़ जाएगा, लाल रंग उड़ जाएगा, रंगहीन हो जाएगा। तो यही लिखा गया है, इस अभिक्रिया का यूज, जो Br2 आप जोड़ रहे हैं, इस अभिक्रिया का यूज कहाँ करता है, किया जाता है अणु में डबल बॉन्ड की पहचान कर। डबल बॉन्ड होगा तो रंगहीन हो जाएगा, डबल बॉन्ड नहीं होगा तो लाल रंग रहेगा, जुड़बे नहीं करेगा ना। तो थोड़ा आप इसको फटाफट लिखें। अच्छा देखिए ध्यान से, अभी आप अगला क्या पढ़ेंगे, एल्कोहल से आपने एल्कील हैलाइड बनाया है, एल्कीन से बनाया है, एल्कीन से बनाया है। अभी आप किससे बनाएंगे, एल्कील हैलाइड से ही बनाएंगे, एक एल्कील हैलाइड से दूसरा एल्कील हैलाइड बनाना। जैसे मान लीजिए RCl से RI बनाना, RBr से RI बनाना, RCl से RF बनाना हो, तो ये चीजें हैं। तो इसी को बोलते हैं हैलोजन विनिमय। एक हैलोजन, एक एल्कील हैलाइड का एक अणु दूसरे, हाँ, एल्कील हैलाइड के दूसरे अणु में बदल जाएगा। जैसे RCl के स्थान पे RBr आ गया, तो Cl के स्थान पे Br, मतलब हैलोजन का परिवर्तन हुआ ना यार, हैलोजन बदला कि नहीं।
जैसे मान लो RCl के स्थान पे RI आ जाए, RCl के स्थान पे RF आ जाए, तो हैलोजन बदल रहा है ना, इसी को बोलते हैं हैलोजन विनिमय। तो हैलोजन विनिमय में सबसे पहली जो अभिक्रिया पढ़ेंगे आप, वो पढ़ेंगे फिंकेलस्टीन अभिक्रिया। फिंकेलस्टीन अभिक्रिया, फिंकेलस्टीन अभिक्रिया में क्या होता है, एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड, ये आप थोड़ा याद रखना है, एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड की अभिक्रिया सोडियम आयोडाइड से कराई जाती है। तो क्लोराइड या ब्रोमाइड जानते हैं, आयोडीन द्वारा बदल दिए जाते हैं। ध्यान दें आप लोग, समझो पहले इसको। इसमें क्या होता है कि आप लेंगे एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड, या तो आप क्लोराइड ले लें या तो क्या ले सकते हैं, ब्रोमाइड। वो उसकी क्रिया किससे कराएंगे आप, सोडियम आयोडाइड से कराएंगे। किस सोडियम आयोडाइड जानते हैं किसमें घुला रहता है, शुष्क एसीटोन में। यहाँ विलायक के रूप में कौन काम करता है, शुष्क एसीटोन। बस आपको ये बात याद रखनी है, NaI से कराना है, जो कि किसमें रहता है, शुष्क एसीटोन। तो यहाँ पे जो आई आता है ना, Cl या Br को हटा देता है। यहाँ पे जो आयोडीन होगा ना, वो क्या करता है, Cl या Br के साथ में बदल दिया जाता है, आपको मिल जाता है RI, एल्किल आयोडाइड। और साथ में अगर आपका Cl लिया तो NaCl निकल जाएगा, Br लिया है तो NaBr निकल जाएगा। अगर यहाँ पे Cl है तो क्या निकल जाएगा, NaCl, या Br लिया है तो क्या निकल जाएगा, NaBr। इस बात को याद रखें। तो फिंकेलस्टीन अभिक्रिया का उपयोग कहाँ होता है, क्लोराइडो या ब्रोमाइडो से किसके निर्माण में, आयोडाइडो के निर्माण में। फिंकेलस्टीन अभिक्रिया में यही होता है, क्लोराइड या ब्रोमाइड किस में बदल दिए जाते हैं, आयोडाइड। इस बात को याद रखना है। ये आपका क्या नाम है, इसका क्या नाम है, एल्किल आयोडाइड। तो कभी मान लो आपसे कोई पूछे कि CH3 CH2 Cl से या Br से, जो भी हो, CH3 CH2I कैसे बनाना है, तो आप क्या कराएंगे, ध्यान दें आप लोग, CH3 CH2 Cl या Br से CH3 CH2I बनाना है, आयोडाइड बनाना है, एथिल क्लोराइड से एथिल आयोडाइड बनाना है। तो आप क्या कराएंगे, इसकी अभिक्रिया किससे करा देंगे, NaI से करा देना है, जो कि शुष्क एसीटोन में रहता है, शुष्क एसीटोन में। तो आपको यहाँ क्या मिल जाएगा, CH3 CH2I मिल जाएगा, और साथ में आपका NaCl निकल जाएगा। भाई NaCl निकल जाएगा ना, तो यही लिखा है। तो आप याद रखें, एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड की अभिक्रिया की शुष्क एसीटोन में किसके साथ अभिक्रिया कराए, अभिक्रिया यही करेगा, और किस में रहता है, शुष्क एसीटोन में रहता है। इस बात को याद रखना है। और इस अभिक्रिया द्वारा बनता क्या है, ये सब बातें भी याद रखनी। कभी कभी पूछता है फिंकेलस्टीन अभिक्रिया पर टिप्पणी लिखिए, तो ये लिखना है, एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड की शुष्क एसीटोन में NaI के साथ अभिक्रिया यही कहलाता है, क्या, फिंकेलस्टीन अभिक्रिया कहलाता है। आप चाहें तो इसके आगे एक लाइन और बढ़ा के लिख सकते हैं कि इस अभिक्रिया के द्वारा एल्किल आयोडाइडों का निर्माण, ऐसा लिख लें। थोड़ी ये बातें हैं। इसके बाद एक और देखिए, ध्यान से एक और पढ़ेंगे आप, एक पढ़ेंगे स्वार्ट्ज अभिक्रिया। स्वार्ट्ज आपकी बुक में लिखा है, स्वार्ट्ज अभिक्रिया। स्वार्ट्ज अभिक्रिया, ठीक है। अंग्रेजी में क्या लिखते हैं, स्वार्ट्ज। स्वार्ट्ज रिएक्शन, जानते हैं इसमें क्या होता है, इसमें विशेषकर फ्लोराइड बनते हैं। फिंकेलस्टीन में आयोडाइड बनते हैं क्लोराइड या ब्रोमाइड से, और इसमें क्या बनते हैं, फ्लोराइड। आप लिख सकते हैं कि एल्किल क्लोराइड, एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड, एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड का धात्विक फ्लोराइडो, धात्विक फ्लूओराइड, इसका नाम फ्लोराइड होता है, फ्लूओराइडो। जैसे बात करें AgF, सामान्य AgF ही है, COF2, ये सब धातु के फ्लोराइड हैं, AgF COF2, इनके साथ अभिक्रिया हो तो, के साथ अभिक्रिया
अगर आप क्या कराते हैं, एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड का धात्विक फ्लोराइडों के साथ क्रिया, धात्विक फ्लोराइड कौन है, GF है, COF2 है, इनके साथ क्रिया कराते हैं तो इस अभिक्रिया को आप क्या बोलने वाले हैं, स्वार्ट्ज अभिक्रिया। जैसे एग्जांपल, जैसे अगर आपने RCl या RBr ले लिया, इसकी अभिक्रिया आप AgF से करा दें, किससे करा दें, तो यहां से क्या होगा ना, F इधर चलाएगा और वहां से अगर आप हाँ AgCl या AgBr मिलने का चांस, तो आपको मिलेगा AgF। अगर आपने Cl लिया तो Cl निकल जाएगा, Br लिया है तो Br निकल जाएगा। अगर ध्यान दें, अगर आपने मान लो RCl लिया है, चलो मैं बात करूं RCl लिया है या RBr लिया है, RBr मैं अलग से लिख दे रहा हूं, अगर इसकी अभिक्रिया आपने COF2 से करा है, किससे करा है, आसान तो यही है, इसी को याद रखें आप लोग। मान लीजिए आपने COF2 ले लिया है ना, तो उस केस में ना यहाँ COCl2 बनेगा, जैसे F2 हटेगा तो ऐसा नहीं कि एक F हटेगा, एक F हटेगा एक F रहेगा, ऐसा नहीं होगा। आप दोनों F हटाएंगे, 2 Cl उधर जुड़ेगा, तो उसके लिए आपको ना यहाँ पे 2 अणु लेने हैं, इसके 2 अणु लेने हैं, इससे क्या होगा, 2 R हो जाएगा, 2 F होगा, 2 RF निकल जाएगा। बैलेंस वाली बात करें, 2 R 2 F 2 RF बन जाएगा, और 2 Cl है चला जाएगा, COCl2 बन जाएगा। 2 Cl होगा चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, COCl2। तो आपको यहाँ पे अगर बैलेंस इक्वेशन लिखेंगे तो 2 RF मिलेगा और निकल जाएगा COCl2। ऐसे आपने RBr लिया है, RBr लिया है, इसकी क्रिया आपने COF2 से कराया, तो क्या मिलेगा, थोड़ा यहाँ बैलेंस वाली बात लिख लें, आपको मिलेगा 2 RF और COBr2 निकल जाएगा। सामान्य केस में आप इस बात को याद रखें, ये एल्किल फ्लोराइड के निर्माण के लिए किस अभिक्रिया का यूज किया जाता है, स्वार्ट्ज अभिक्रिया का यूज किया जाता है। इसमें क्या होता है, एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड की किससे क्रिया कराते हैं, AgF से, आयोडाइड से नहीं बना सकते हैं। तो इस बात को याद रखना है, ठीक है। आप एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड से अगर आपको आयोडाइड बनाना हो तो इस अभिक्रिया का यूज, फ्लोराइड बनाना हो तो इस अभिक्रिया का यूज। लिखो फटाफट, देखो देखो, तो देखो ये हुंस-डीकर अभिक्रिया क्या है, तो आप जानते रहिए क्या होता है, एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड, एल्किल इस अभिक्रिया का उपयोग कहाँ होता है, एल्किल ब्रोमाइडों के निर्माण के लिए होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की अभिक्रिया किससे कराते हैं, ब्रोमीन से कराते हैं, CCl4 में घुला हुआ ब्रोमीन, तो आपको मिलता है क्या, RBr मिलता है। कैसे मिलता है, कैसे नहीं समझ सकते हैं आप लोग, या क्या लेंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल लेंगे या वसी अम्ल कह सकते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्ल या वसी अम्ल, इसकी अभिक्रिया AgOH से कराना है, सिल्वर हाइड्रोक्साइड से कराएंगे, तो क्या होगा, H और OH H2O निकल जाता है और आपको प्राप्त होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण। AgOH से क्रिया कराने के बाद किसकी अभिक्रिया, कार्बोक्सिलिक अम्ल की, ये जो मिला है इसकी अभिक्रिया अगर आप ब्रोमीन से करा दें, CCl4 में घुला हुआ ब्रोमीन, तो आप क्या होगा क्या नहीं समझें आप लोग, यहाँ से CO2 निकल जाता है, 2 Br है तो एक Br Ag के साथ चला जाता है, एक Br R के साथ, तो आपको मिलता है RBr AgBr। कुल मिला के मिला क्या है, एल्किल ब्रोमाइड। आपको ध्यान दें आप लोग, आपको इस बात को याद रखना है कि हुंस-डीकर अभिक्रिया का उपयोग कहाँ होता है, विशेष रूप से एल्किल ब्रोमाइडों के निर्माण के लिए, एल्किल ब्रोमाइडों के निर्माण के लिए। तो ध्यान दें आप लोग, अगर यहाँ इस रिएक्शन का यूज करना हो तो क्या करेंगे, CO2 निकाल दो, AgBr CH3Br। अब इसको बना सकते हैं ना, CH3Br को पहले भी कर सकते हैं, अब ऐसा कुछ है नहीं, CH3Br CO2 प्लस AgBr। इसमें क्या करना है, CO2 को हटा देंगे और क्या मिलेगा, C2H5Br प्लस CO2 प्लस क्या निकल जाएगा, AgBr। ये एल्किल क्लोराइडो ब्रोमाइडो के निर्माण की विधियां थी। अभी आपको क्या पढ़ना है, मतलब इसके बाद आपको पढ़ना है हेलोएरिन्स, हेलोएरिन्स मतलब क्लोरोबेंजीन, ठीक है, ब्रोमोबेंजीन, इन सब के निर्माण की विधियां पढ़नी। तो हेलोएरिनों के निर्माण की विधियां, सबसे पहले आप क्या पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, जैसे बेंजीन वगैरह हो जाए, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे बेंजीन, टॉलुइन,
एनिलीन, ये सब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, इनसे बनाना हो तो बेंजीन, टॉलुइन, एनिलीन, इन सब से बनाना हो तो अगर देखो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे पहले आप बात करें यही है ना, मान लो इससे बनाना हो बेंजीन से, तो बेंजीन से अगर आपको हेलो एरीन बनाना या हेलो बेंजीन बनाना हो, हेलो एरीन या हेलो बेंजीन बनाना हो तो आप क्या कराएंगे, इसकी क्रिया किससे करा देंगे, हेलोजन से करा देंगे, X2 के साथ करा देंगे, किसकी उपस्थिति में, निर्जल AlX3, निर्जल लेना है, निर्जल AlX3 FeX3, निर्जल AlX3 ले सकते हैं, निर्जल FeX3 ले सकते हैं, और या Fe का यूज कर सकते हैं, अंधेरे में Fe का यूज कर सकते हैं, Fe का यूज करेंगे अंधेरा रहेगा, तो उस केस में यहां से ना X प्लस मिलता है, X माइनस मिलेगा, जो X प्लस होगा वहां चला जाएगा, बेंजीन में कहीं भी जोड़ सकते हैं, X प्लस को आप बेंजीन में कहीं भी जोड़ देंगे, आपको मिल जाएगा हेलो बेंजीन, और साथ में क्या निकल जाएगा, HX निकल जाता है, HX निकल जाता है। ध्यान दें आप लोग, अगर आप यहाँ क्या मतलब क्या क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पे X2 के स्थान पे क्या, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का यूज कर सकते हैं। तो देखो ध्यान से, अगर आप जैसे देखो, अगर आप बेंजीन ले लें, इस बात को याद रखिए, आप अगर आप क्लोरीन से क्रिया कराएं चाहे ब्रोमीन से क्रिया कराएं तो उत्प्रेरक के रूप में इन्हीं का यूज कर सकते हैं, AlX3, FeX3, AlCl3 हो सकता है, FeCl3 हो सकता है, या आप सामान्य केस में लिख सकते हैं Fe रहेगा, अंधेरा रहेगा, या Fe अंधेरा रहेगा, तो क्लोरोबेंजीन मिल सकता है, Fe यूज करेंगे, अंधेरा यूज कर देंगे, या फिर इनका यूज कर देंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, क्लोरोबेंजीन, Cl लग जाना है, ब्रोमीन लेंगे तो ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा, Br2 से कराएंगे तो क्या मिलेगा आपको, ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन मिल जाएगा। लेकिन अगर आयोडीन बनाना हो तो, और साथ में निकलता क्या है, HCl HBr निकलता है, Cl2 लोगे तो HCl निकलेगा, Br2 लेंगे HBr निकलेगा, इस बात को भी याद रखना कि HCl HBr बनता है। तो ठीक इसी प्रकार अगर आप आयोडो बेंजीन बनाना चाहते हैं, आयोडो बेंजीन, तो आपको यहाँ पे आयोडीन का यूज करना पड़ेगा, आयोडीन का यूज करना पड़ेगा, और आयोडीन के लिए मैंने एक विशेष केस आपको बताया हुआ है, आयोडीन के लिए मैंने एक विशेष केस आपको बताया हुआ है कि जो HI बनता नहीं है, HI एक प्रबल अपचायक होता है। अगर ध्यान दें, अगर आप बेंजीन ले लें, इसकी क्रिया किससे कराएं, आयोडीन से कराएं, और ले लें उत्प्रेरक Fe ले लें, चलो Fe अंधेरा कर दें, या फिर FeX3 कर सकते हैं, Fe निर्जल FeX3, AlX3 जो भी यूज करें, निर्जल, या Fe अंधेरा हो सकता है। तो ये इस केस में क्या मिलेगा, मिलेगा आपको आयोडोबेंजीन, और HI मिलता है, लेकिन यह क्रिया फिर से इस डायरेक्शन में हो जाएगी, क्यों, क्योंकि HI क्या होता है, प्रबल अपचायक होता है, प्रबल अपचायक होने की वजह से ना ये क्या करेगा, इस रिएक्शन को फिर से इधर कन्वर्ट कर देगा, फिर से बेंजीन बन जाएगा। इसीलिए अगर आपको आयोडोबेंजीन बनाना हो तो निर्जल AlX3 या Fe अंधेरा के साथ में आपको यूज करना है HNO3 HiO3, इन सब पदार्थों का यूज करना है, HNO3 HiO3 जैसे पदार्थों का उपयोग किया जाएगा यहाँ पर। क्यों, क्योंकि देखो HNO3 HiO3 जैसे पदार्थ ना I माइनस को नहीं बनने देते, जैसे I प्लस बन रहा है, I माइनस बन रहा है, तो जो I प्लस जाएगा वो यहाँ जुड़ेगा, I प्लस जाके यहाँ जुड़ता है, जुड़ गया, और वहां से H प्लस को हटाता है, बेंजीन के हर कार्बनों के पास H होता है, वहां से H प्लस को हटाता है, और हटा हुआ H प्लस I माइनस के साथ HI बना लेता है, और HI बना तो बड़ा खतरनाक है, ये बना ठीक है, आयोडो बेंजीन बन गया ठीक है, लेकिन HI फिर से इसको बेंजीन में कन्वर्ट कर देगा, तो HI ना बने इसके लिए आप तीर के ऊपर क्या यूज करना है, हाँ मतलब इनका यूज ना करके इनके साथ में इसका यूज कर सकते हैं, HNO3 HiO3 इन सब पदार्थों का यूज करना है, ठीक है। तो आप यहाँ बेंजीन के साथ में क्या यूज कर सकते हैं, I2 के I2 को यूज करेंगे, साथ में क्या यूज करना है, HNO3 या HiO3 का यूज करेंगे विशेष केस में, ठीक है। आयोडीन के केस में आपको मिलेगा आयोडोबेंजीन,
ये क्या करेंगे पता है, ये केवल यहाँ से केवल I प्लस को उत्पन्न कराएंगे, माइनस को नहीं। ये अगर ये रहेंगे, ये सब प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ है। प्रबल अपचायक को खत्म करने के लिए यूज करेंगे आप लोग प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ, ऑक्सीकारक पदार्थ। ठीक इसी प्रकार से, ठीक इसी प्रकार से देखो, अगर आप लेते हैं टॉलुइन, इसकी क्रिया क्लोरीन या ब्रोमीन से कराएंगे, हेलोजन का मतलब क्लोरीन ब्रोमीन से करा देंगे मान लीजिए, तो वहां पे क्या मिलेगा, ये इलेक्ट्रॉन भेजने वाला ग्रुप है, प्लस आई ग्रुप है, मतलब इलेक्ट्रॉन भेजेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन भेजेगा तो इलेक्ट्रॉन कहाँ, मतलब समझ लो कि आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन भेजने वाला ग्रुप है, आर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो जो एक्स जुड़ेगा, एक्स प्लस के जुड़ने का चांस है एक्स प्लस एक्स माइनस, एक्स प्लस एक्स माइनस, एक्स प्लस के जुड़ने का चांस आर्थो पर है दूसरे पोजीशन पे, और पैरा मतलब फोर्थ पोजीशन पे जुड़ने का चांस है। दो प्रोडक्ट मिलते हैं, इसका नाम है टॉलुइन। तो इसके सापेक्ष हेलोजन आर्थो पे दूसरे पे जुड़ सकता है, और कहाँ जुड़ सकता है, चौथे पे। आर्थो हेलो टॉलुइन, पैरा हेलो टॉलुइन बन सकता है, जिसमें आर्थो वाला कम बनता है, पैरा वाला क्या बनता है, ज्यादा। तो क्लोरीन या ब्रोमीन लेंगे तो यही सेम केस होगा, यही सेम केस होगा। लेकिन और साथ में क्या बनेगा पता है, जो आई माइनस एक्स माइनस बच नहीं रहा, जो एक्स माइनस बच रहा है वो बचे हुए एच प्लस से, भाई एच प्लस 2 बार हट रहा है ना, आप इसके लिए अपने बैलेंस करने के लिए 2x2 का यूज करो, 2x प्लस निकलेगा 2x माइनस। तो x प्लस एक बार आर्थो पे जुड़ेगा, एक बार कहाँ जुड़ेगा, पैरा पे। यहाँ भी दो करेंगे आप लोग, एक बार आर्थो पे एक बार कहाँ जुड़ेगा, पैरा पे। तो 2 बार H प्लस निकलेगा, तो 2 बार HX निकल जाएगा, जैसे HCl HBr जो भी निकाल दें आप लोग, HCl HBr जो भी हो, HX लिख दे रहा हूँ, निकल जाएगा। तो ठीक इसी प्रकार अगर आपने आयोडीन लिया है, अगर आपने आयोडीन लिया है तो क्या बनेगा, HI निकलेगा, और जैसे ही HI निकला फिर से रिएक्शन क्या हो जाएगा, उत्क्रमणी हो जाएगा, उत्क्रमणी बोलते हैं। इसीलिए यहां भी अगर आप आयोडीन ले रहे हैं तो आपको यूज क्या करना है, ये वाला। अगर आप चाहते हैं आर्थो, मतलब कह सकते हैं ना, आर्थो आयोडोटालुइन बने, पैरा आयोडोटालुइन बनाना हो, तो उसके लिए आप यूज क्या करेंगे, उस बात को याद रखें कि अगर आप यहाँ टालुइन लेते हैं, टालुइन आयोडीन से क्रिया करानी है, टालुइन के केस में अगर आयोडीन से क्रिया करानी है तो सेम यही लिखना है, क्या लेना है, HNO3 या HiO3, ये सब क्या करेंगे, HI को बनने ही नहीं देंगे। ठीक है, तो बस आप इस बात को याद रखें कि क्लोरीन ब्रोमीन के केस में नॉर्मली निर्जल AlX3 FiX3 का यूज कर सकते हैं, लेकिन आयोडीन के केस में एक AlX3 FiX3 का यूज नहीं करेंगे। किसका यूज करना है, HNO3 HiO3, क्योंकि काम तो I प्लस से ही, I प्लस ही जाके जुड़ रहा है, I प्लस ही आके जुड़ रहा है। अगर I माइनस बन गया तो यहाँ HI बन जाएगा, फिर ये रिएक्शन फिर से उत्क्रमणी हो जाएगा। ठीक है, ये मैं बता चुका हूं आपको। अब यहाँ देखो, यहाँ भी आपको क्या मिलेगा, CH3 के सापेक्ष आयोडीन एक बार आर्थो पर मिलेगा और एक बार कहाँ मिलेगा, पैरा। लिखो फटाफट, ये पैरा पे हुआ, पैरा पे। इसका नाम लिख सकते हैं आर्थो आयोडोटालुइन, पैरा आयोडोटालुइन। लिख लिखो फटाफट।